गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट लेसन करेंगे अपनी बुक स्नैपशॉट का और स्टोरी का नाम है बर्थ, रिटन बाय एजे क्रोनिन। इसमें सबसे पहले कि स्टोरी बर्थ मीन्स जन्म, तो स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द बर्थ ऑफ अ बेबी, एक बच्चे के जन्म की स्टोरी है। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एंड्रयू एक डॉक्टर है। बिगनिंग कैसे होती है स्टोरी में कि जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू के घर आता है और उसे क्या कहता है, ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट्स यू बिफोर टाइम, कि मेरी मिसेस आपको बुला रही है, आप टाइम से पहले ही हमारे घर आ जाइए। एंड्रयू उसी समय उठता है, अंदर जाता है, अपना बैग लेता है और फिर उसके साथ जो मॉर्गन के साथ चला जाता है। इस पेज में बेटा एक जो मॉर्गन कौन है वो बताया कि वो एक हैवी बिल्ट मैन है और ड्रिलर है, ड्रिल करने का काम करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो डॉक्टर एंड्रयू को बुलाने आया है। और वो रहता कहाँ है जो मॉर्गन? नंबर 12 ब्लैना टेरेस में रहता है। अब एंड्रयू और जो मॉर्गन दोनों चले जाते हैं और वहाँ पर जो मॉर्गन के घर पहुँचते हैं। इसके बाद पेज नंबर 2 पे आते हैं हम। इसमें घर के अंदर एंटर किया, स्टेयर्स पे गए, चढ़े, फिर एक छोटा बेडरूम है, उसके अंदर गए जहाँ उसकी मिसेस लेटी हुई है। अब उसने मिसेस को, पहले उसको मिसेस मॉर्गन की मदर मिलती है, मिस जो मॉर्गन की मदर इन लॉ। वो एक टॉल 70 ईयर्स ओल्ड ग्रे हेयर्ड लेडी है और एक और लेडी है वहाँ पर मिडवाइफ। मिडवाइफ मीन्स जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, उनको मिडवाइफ बोलते हैं। अब उसने मिसेस मॉर्गन की मदर ने उसके लिए टी रेडी करी और डॉक्टर को वो बोलती हैं कि आप चाय पी लो, घर मत वापस जाना, भी शायद टाइम लगेगा आपको। उसे ये है कि फिर वो घर चला गया तो कोई लेट ना हो जाए। बिकॉज क्या था कि उसकी डॉटर के बहुत साल हो चुके थे मैरिज को एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, इसलिए वो जो मदर थी वो ज़्यादा वरिड थी। एनी हाउ डॉक्टर उसको, मिसेस मॉर्गन को देख के किचन में आके मिसेस मॉर्गन की मदर के पास ही बैठ जाते हैं, वहाँ वो अपनी चाय पीता है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर 1 घंटे के बाद फिर वो अपस्टेयर्स जाता है, फिर जाके उसको एक बार चेक करता है, फिर वापस ही वहीं पर आके किचन में ही बैठ जाता है। उसने, डॉक्टर ने भी सोचा मैं अपने घर चला जाऊंगा तो सो ना जाऊं, तो जो थोड़ी बहुत मैंने नींद लेनी है मैं यहीं पर बैठ के ले लेता हूँ। अब वो क्या करा, डॉक्टर बैठा हुआ किचन में, आधा सोया आधा जागा, उसके थॉट्स चल रहे हैं। अभी इसी सेकंड पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसके थॉट्स हैं। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कैडिफ स्टेशन स्टिल obsessed हिम मॉर्बिडली। एक एपिसोड है जो उसे परेशान कर रहा है। वो एपिसोड कौन है? He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page bound to be Shreesh Blodden of Delhi, कि एक कोई जानकार है, उसका एक्वेंटेंस है ब्रैमवेल, जिसकी वाइफ ने उसको चीट किया है, लिविंग अनहैप्पीली, वो कितना दुखी है अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से दूर। अब देखो कोई सी भी लाइन इनमें से हमें आती है तो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, एक तो सिचुएशन कौन सी है कि एंड्रयू जो मॉर्गन के घर है और किससे बातें, यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ में वो अपने आप से ही, अपने माइंड से ही बातें कर रहा है, माइंड में सोच रहा है, और उसके ऊपर वाली कन्वर्सेशन जो है वो जो मॉर्गन की मदर और डॉक्टर एंड्रयू की है। अब ये जो अपने एक्वेंटेंस ब्रैमवेल की बात याद करता है, फिर उसे अपनी सिचुएशन याद आ जाती है कि उसकी शादी किससे होनी है, क्रिस्टीन से। वो अपने फ्रेंड ब्रैमवेल की अनहैप्पी मैरिड लाइफ, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई उसको, उसके बाद वो कितना डिस्टर्ब है, तो वो सोचता है कि मैं भी अपनी मैरिज को एक सेकेंड थॉट दूँ। फिर आगे हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम, फिर उसे क्रिस्टीन याद आ जाती है, वो लड़की जिसके साथ उसकी खुद की शादी होती है। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, उन दोनों में भी किसी बात को लेके आजकल कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मनमुटाव चल रहा है। डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवर फॉलोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, वो आज बड़ा इस बात को लेकर कन्फ्यूज है। डबल स्टोरी हो गई ना, एक तो वो उसकी अपनी, वो सिर्फ इसी पैराग्राफ में है, एक वो जिस प्लेस पर जिस पर्पस के लिए आया हुआ है वो हो गया।
अब उसके बाद हम चलते पेज नंबर 3 पे। सुसान सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। वो उसे फिर रिक्वेस्ट करती है उसकी मदर कि आप ना उसको क्लोरोफॉर्म मत देना, एनेस्थीसिया मत देना कि बेबी को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। कि हम बहुत वरिड हैं बच्चे को लेकर, और सभी वरिड हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में द नर्सिस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप। उतनी देर में वो नर्स जो मिडवाइफ है वो ऊपर है ना, मिसेस जो मॉर्गन के पास, उसने आवाज़ दी। एंड्रयू ने अपनी घड़ी को देखा तो 3:30 बज गए और वो जल्दी से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद भी 1 आवर बीत गया। बड़ा स्ट्रगल का टाइम था, बेबी बर्थ के टाइम का। एज ही गेज्ड, और फिर क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग में चाइल्ड का बर्थ हुआ, और वो जो चाइल्ड था वो लाइफलेस था। मीन्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ इट नीदर क्राइड नॉर ब्रीद्ड। ना उसने सांस ली ना वो रोया। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर हॉरर पास्ट ओवर एंड्रयू। वो डर गया क्योंकि ये प्रैक्टिकली उसकी लाइफ का फर्स्ट केस था। तो ये बच्चा तो डेड है, तो व्हाट टू डू। अब उसने एकदम से वो कंफ्यूज हो गया। उसने क्या किया, बेबी को तो वहीं पर रखा, पहले मदर को लुक आफ्टर करना है बिकॉज शी ऑल्सो कोलैप्स्ड। तो उसने उसको इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिया, और जब उसे पता चला कि शी इज़ ऑल राइट। अब इनमें से हम लाइंस कौन सी रीड करके देखेंगे। हिज स्टेट, ये पैराग्राफ के बीच वाली लाइन्स है, वॉज डेस्परेट, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ample and inject the medicine. Medicine किसको दी उसने, मदर को. Then he flung down the hypoderine syringe and worked unsparingly to restore the flaccid women. उसको ठीक करने में लग गया. After a few minutes of feverish efforts, her heart strengthened. जब वो लेडी ठीक हो गई उसके बाद उसने मिडवाइफ से कहा, वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। फिर वो ऑलरेडी फ्राइटेंड थी, उसने उसे बताया कि चाइल्ड इज़ बीनीथ द बेड। जल्दी से झुका, वहाँ से उसने रैप्ड अप जो बेबी था उसको उठाया, वो बॉय बेबी था, और उसकी फिर आगे नेक्स्ट वाली लाइन्स में बेबी को डिस्क्राइब किया। फिर पेज नंबर 4 पे, स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद द हैगर्ड फ्राउन। क्या करे, द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, हैफिक्सिया fleetia, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been used. फिर उसको अपने एक पुरानी बात याद आई जब वो एज अ स्टूडेंट मेडिसिन कर रहा था। जल्दी से उसको किसने क्या किया, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। उसने जल्दी से हॉट और कोल्ड दोनों वाटर मंगवा लिए। फिर बाउल्स, बड़े बाउल्स जैसे बड़े बड़े होते ना बिग वेसल्स, उसमें एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी आ गया। फिर उसने एक ब्लैंकेट लिया। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगैन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। उसने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दी, और उसने फिर क्या किया, फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन। एक बड़े से वेसल में कोल्ड वाटर डाला और दूसरे में अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हैंड कुड बियर। जितना हम गर्म पानी बियर कर सकते हैं उतना गर्म पानी उसने दूसरे में डाला। और एक क्रेजी, जैसे एक जगलर काम करता है ना, वैसे उसने ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू। एक बार बच्चे को वो कोल्ड वाटर में डालता, दूसरी बार वो उसको हॉट वाटर में डालता। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। दोनों तरह भी किसी तरह बेबी की सांस आए या वो रोए। 15 मिनट्स ये एक्टिविटी उसने की। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू हिज आइज, ब्लाइंडिंग हिम, क्योंकि ये उसे अकेला था, कंफ्यूज था कि व्हाट टू डू, ऊपर से केस इतना सीरियस। फिर अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम। उसे लगा शायद वो हार गया, वो बच्चे को नहीं बचा पाएगा। जिनके घर इतने सालों बाद बेबी हो रहा है और वो बच्चा भी डेड हो जाए, तो व्हाट सिचुएशन दे पीपल आर इन, ही कुड वेल इमेजिन। He felt the midwife watching him in stark concentration. While there pressed back against the wall, she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. Old woman कौन सी है, वो मदर उसकी। He remembered her longing for a grandchild, कि कैसे वो वेट कर रही कि उसके घर grandchild आने वाला। ये सोचते सोचते the floor was now draggled mess, stumbling over a sopping towel. Andrew almost dropped the child
विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हैंड्स। वो बच्चा उसके हाथ से फिसल रहा था, इतने बार बार पानी में डाल रहा ना, कभी कोल्ड में कभी हॉट में। अब ये सारी एक्टिविटी करने के बाद उसने क्या किया, अब रफ टॉवल लिया, टॉवल लेके ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट रबिंग द चाइल्ड विद द टॉवल। अब उसने बच्चे को टॉल के साथ रब करना शुरू कर दिया। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, जैसे वो हार्ट पेशेंट के साथ करते हैं ना, वो वाली एक्टिविटी। कभी उसकी छोटी सी चेस्ट को क्रश करता है, रिलीज करता है, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम्प बॉडी। आगे पेज नंबर 5 पे, देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी, पिग्मी मीन्स स्मॉल चेस्ट, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heave, another and another. Andrew turned giddy. अब एंड्रयू तो इतने एफर्ट्स कर रहा था, उसको तो चक्कर आने शुरू हो गए। वो छोटा बच्चा एकदम से जोर जोर से सांस लेने लगा। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers, after all that unwavering striving was so exquisite it almost made him faint. मतलब उसको खुशी इतनी हुई कि जैसे वो खुशी से फेंट हो जाएगा। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, उसने एफर्ट्स और स्ट्रॉन्ग कर दिए और फास्ट कर दिए। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर। अ बबल ऑफ मक्कस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, अ joyful incident bubble. The limbs were no longer boneless. The head no longer lay back spinlessly. The blanched sky was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. और ultimately बच्चे की cry की आवाज़ आ गई। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. तो नर्स जो मिडवाइफ थी उस समय, उसने भी कहा कि बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को उसे पकड़ा दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, इतनी एफर्ट्स के बाद उस अपने आप को भी वीक और फेंटिंग में फील कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट्स, टॉल्स, बेसिन, सारा सामान आसपास बिखरा पड़ा है। फिर वो अपना काम ख़त्म करने के बाद क्या हुआ कि जो ओल्ड लेडी थी वो प्रे कर रही थी अभी तक भी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड हिज जैकेट, आई विल फैच माई बैग लेटर। उसने नर्स को कहा मैं अपना बैग बाद में ले लूँगा, कि वो घर जाने के लिए रेडी हो गया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बाहर मिस्टर जो मॉर्गन खड़ा है, वो थोड़ा परेशान है। बोथ ऑल राइट, डॉक्टर जैसे बोल देते ना, दोनों ही ठीक है, बेबी भी और मदर भी। और फिर उसके बाद ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, वो दोनों स्ट्रीट में आ गए। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, spent as slowly his footfalls echoing with the others under the morning sky. इतनी देर में दिन निकल आया हुआ और अब वो अपने घर वापस जा रहा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है बेटा। तो इसमें स्टोरी अब आपको समझ आ गई, बीच बीच वाले इन बिटवीन क्वेश्चंस भी पता चल गए। एक्सट्रैक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं, 3-4 मैंने इसमें से निकाल दिया। वैसे तो कहीं से भी कोई सा भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, अब जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। आपने एक तो एक्सट्रैक्ट्स को धीरे बीच में से स्टडी करना, इन बिटवीन द लाइंस रीड करना है, और ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको नोटबुक पे लिख लेना है। और टेक्स्ट जिनके पास है तो ऑल राइट, नहीं है तो PDF से टेक्स्ट को कॉपी करवा लेना। आप लोगों ने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी आपको 1 मार्क वाले निकल के आ सकते हैं। और ये छोटे जैसे कि हु इज़ जो मॉर्गन, कौन है वो ड्रिलर है, और उसकी बिल्डअप कैसी है, प्रॉब्लम क्या है, और एंड्रयू क्या है, एंड्रयू की जो एक पर्सनल प्रॉब्लम बीच में डिस्कस हुई थोड़ी सी एक पैराग्राफ में, वो भी आ सकती है। यू मस्ट बी नोइंग ऑल द स्टोरी केयरफुली। और ये क्वेश्चन आंसर्स आपने सिर्फ फेयर नोटबुक पे करने हैं, बाकी स्टोरी आपने अच्छे से रीड करनी है। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर इस लेसन को करने के बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास। ऑल राइट बेटा, थैंक यू।